सबसे पहले तो आपको बताता हूँ कि अगर आप हल्दी और नीम का कंजम्पशन करें तो ये सभी नेचुरल एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ से भरपूर हैं। स्पेशली मैं तो आपको पता ही है गाइस, मैं हर वीडियो में अपनी बोलता हूँ कि 3 ग्राम हल्दी आप दूध में सोने से पहले गुनगुने दूध में मिला के पिए उसकी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ के लिए। तो यही चीज़ मैं पेशेंट को भी समझा रहा हूँ कि 3 ग्राम हल्दी यदि आप किसी तरीके से अपने डाइट में कंज्यूम कर लें, अगर आप उसको रात को सोते टाइम दूध से पी सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज़ मैं आपको टिप देता हूँ कि आप हल्दी और जिंजर को पीस के ना उसका पेस्ट बना लें और तवे पे जो है उसको भून लें। अब आपने चटनी बन गई आपकी एक तरीके से, ये हल्दी ले लिया, नमक ले लिया और जिंजर ले लिया और आपने ये एक पेस्ट बना लिया इसका। इस पेस्ट को, इस चटनी को अपनी रोटी के साथ थोड़ा थोड़ा लेके आप डेली खाते रहें। तो एक बेसिकली पॉइंट है गाइस कि आपको 3 से 5 ग्राम हल्दी आपको अपने शरीर के अंदर डालना है, चाहे वो आप सप्लीमेंट लें, चाहे आप वो दूध में मिला के लें या फिर वो चटनी बना के लें। किसी भी तरीके से हल्दी की एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ एंड द रोल ऑफ हल्दी इन सोराइसिस, अगर आप भी सर्च करोगे या आप भी सर्च करोगे इंटरनेट पे द रोल ऑफ हल्दी इन सोराइसिस, आपको बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे जो इस बात को वैलिडेट करते हैं, जो इस बात को प्रूव करते हैं कि हल्दी का रोल है सोराइसिस में। और देखो, तुम हीट से बचो, है ना, जो कपड़े तुम पहनो वो स्टिकी ना हो बहुत ज़्यादा, तुम अपना हाइजीन का ध्यान रखो, स्किन को जो है तुम हल्दी यूज़ कर सकते हो। और मैं तुम्हें टिप देता हूँ कि तुम नहाते समय तुम मूंग दाल और बेसन को मिक्सी में ना घर में अपने मूंग दाल और बेसन को तुम साथ में मिक्स कर लो, ठीक है। ये जो बन गया ये है तुम्हारा आयुर्वेदिक हर्बल एक्सफोलिएटिंग स्क्रब। ये जो तुमने स्क्रब बना लिया इसको तुम प्लास्टिक के बर्तन में लेके अपने किचन में रख दो और वहाँ जाके जो नहाते समय ये मूंग दाल और बेसन के स्क्रब से अपने आप को नहलाना रोज़ शुरू करो और देखो तुम्हारे जो फ्लेक्स हैं वो कैसे गिरते हैं। का जो ट्रीटमेंट हम तुम्हें दे रहे हैं वो एक कॉम्बिनेशन अप्रोच है। कॉम्बिनेशन अप्रोच में क्या है कि आपको, जब आप हमारे पास आए थे आपका सोराइसिस कितना तेज़ी से बढ़ रहा था, आपको याद है ना। तो जब वो इतनी स्पीड से बढ़ रहा था तो हमने आपका टाइम नहीं वेस्ट होने दिया। हमने 2 चीज़ों का ध्यान रखा, एक तो आपका टाइम वेस्ट ना हो, सेकंड हमने ध्यान रखा कि आपकी बीमारी जो है वो आगे ना फैल जाए। जो सोराइसिस के बाकी 3 स्टेजेस हैं, एक तो नाखून में जाना और जोड़ों में जाना, हमने आपको एग्रेसिव ट्रीटमेंट दिया डे 1 से, ताकि आपके बीमारी जॉइंट्स में ना चले जाए, क्योंकि जॉइंट्स में जाने पे क्या हो जाता है, सोराइटिक आर्थराइटिस। तो हमने वो स्टेज आपकी बचा ली एंड देन हमने आपको जो है आयुर्वेदिक और हर्बल कॉम्बिनेशन अप्रोच पे रखा, जिससे कि आपके ब्लड को हमने किया प्यूरिफाई, आपके टॉक्सिन्स को हमने किया न्यूट्रलाइज, आपके एनवायरनमेंट में, आपके पीएच में, आपके ब्लड में हमने एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाया जो कि हो गया एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी ऑक्सीडेशन। तो ये जो गाइस मैं इनको समझा रहा हूँ कि शरीर के अंदर का जो हमारा एटमॉस्फेयर है, शरीर के अंदर का जो हमारा वातावरण है, जो एनवायरनमेंट है, वो एंटी इन्फ्लेमेटरी होना चाहिए। इसके लिए यहाँ पे हर्ब्स का काम आता है। कैसी हर्ब्स हैं चलो बताता हूँ मैं आपको। शंखपुष्पी हो गया, जटामानसी हो गया, ब्रह्मी हो गया, बाकुची हो गया। ये कुछ ऐसी हर्ब्स हैं हमारी प्रिपरेशन में, हमारे कैप्सूल्स में, जिससे कि एक तो मेंटली आपका स्ट्रेस कम होता है। अश्वगंधा, विथामिया सोमनीफेरा, ये कुछ ऐसी हर्ब्स हैं जो हमने इंट्रोड्यूस करी हैं कायाकल्प ग्लोबल के हर्बल प्रिपरेशंस में खाने के लिए एंड लगाने के लिए। आपको पता ही है, तुमको भी हमने दिया है सौरकेर ऑयल दिया है, जिसको तुम लगा के 10 मिनट की धूप दिखा रहे हो, और धूप नहीं भी दिखा पा रहे हो तो भी तुम डेली सौरकेर ऑयल लगा रहे हो ना। तो गाइस आपको भी इसी तरह सौरकेर ऑयल रोज़ लगाना है। तो और हमने तुम्हें एग्रेसिव ट्रीटमेंट दिया स्टार्टिंग में और अब हमने उसको बंद कर दिया, राइट। एंड डे 1 से हम तुम्हारा आयुर्वेदिक इलाज चला रहे हैं। गाइस ये है कॉम्बिनेशन अप्रोच, जहाँ पे कि सेफ्टी भी इंश्योर्ड रहती है, पेशेंट का टाइम भी वेस्ट नहीं होता है, पेशेंट की जो बीमारी है वो डीपर स्टेजेस में जाने से बच जाती है। तो इस तरीके से जब हम कायाकल्प ग्लोबल पे कॉम्बिनेशन अप्रोच के थ्रू थेरेपी देते हैं तो पेशेंट नोटिस करते हैं कि उनकी बीमारी चली जाती है और बहुत लंबे समय तक वो रिवर्स हो जाती है। गाइस ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। यदि आपको भी ऐसे कोई क्वेश्चन पूछने हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। माय नेम इज डॉक्टर सम्यक धवन और मैं हूँ आपका होस्ट सोराइसिस ट्रीटमेंट इंडिया पे। धन्यवाद।